वोकैब भैया में आपका स्वागत है। मैं आपका भैया वोकैब हुई अब और आसान। और आज हमारे इस खास चर्चा सत्र में हम फिर से कुछ नए मज़ेदार अंग्रेजी शब्दों की दुनिया में क्या कहते हैं गोता लगाएंगे। बिल्कुल, हम यहाँ सिर्फ रटने पर नहीं बल्कि समझने पर जोर देते हैं। हर शब्द का हिंदी और अंग्रेजी मतलब तो जानेंगे ही, हाँ, साथ में उसके समानार्थी शब्द मतलब सिनोनिम्स वो भी देखेंगे। सही। और उदाहरण वाक्यों से समझेंगे कि असल जिंदगी में इन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। हाँ, क्योंकि सिर्फ मतलब जानना काफी नहीं होता ना, उसे सही जगह सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। एकदम सही। और सबसे बढ़िया हिस्सा, अंत में एक कहानी भी है जिसमें आज सीखे हुए सारे शब्द एक साथ पिरोए गए हैं। अरे वाह, तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं शब्दों का यह दिलचस्प सफर। आज हमारे पिटारे में है 10 नए शब्द। तो पहला शब्द है टैंगल्ड। टैंगल्ड। सुनते ही दिमाग में वो उलझी हुई तारें आ जाती हैं। इसका हिंदी मतलब है उलझा हुआ, है ना? बिल्कुल सही सोचा। अंग्रेजी में इसका मतलब है ट्विस्टेड और कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट टू सेपरेट। अच्छा। यानी कोई ऐसी चीज जो मुड़ी तुड़ी हो, जटिल हो, जिसे सुलझाना या अलग करना मुश्किल हो। हाँ, और इसके समानार्थी शब्द यानी सिनोनिम्स भी कुछ वैसे ही हैं। नॉटेड मतलब गांठ लगा हुआ, हाँ, कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल, इंटैंगल्ड फंसा हुआ, कंफ्यूज्ड मतलब भ्रमित, सब उलझन वाले ही हैं। बिल्कुल। चलिए इसे वाक्यों में इस्तेमाल करके देखते हैं। पहला उदाहरण, His hair was so tangled it took hours to comb. ओहो, मतलब उसके बाल इतने उलझे हुए थे कि कंघी करने में घंटों लग गए। हाँ, ये तो कई लोगों का रोज का दर्द है। सही कहा। दूसरा उदाहरण क्या है? दूसरा है The case became tangled with lies and secrets. अच्छा, यानी ये मामला झूठ और रहस्यों के जाल में बुरी तरह उलझ गया। ये दिखाता है कि सिर्फ चीजें ही नहीं मतलब स्थितियां भी टैंगल्ड हो सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे कभी-कभी रिश्ते भी टैंगल्ड हो जाते हैं, है ना? हाँ यार, बिल्कुल। ये शब्द फिजिकल उलझन से लेकर भावनात्मक या स्थिति की जटिलता तक कहीं भी फिट हो सकता है। चलिए अब हम दूसरे शब्द पर हैं। ओके, दूसरा शब्द। ये शब्द है अनकैनी। अनकैनी, ये सुनने में थोड़ा रहस्यमयी सा लगता है। इसका हिंदी मतलब है अजीब या रहस्यमय। हाँ, कुछ ऐसा जिसे समझना या समझाना मुश्किल हो। अंग्रेजी में मतलब है स्ट्रेंज, मिस्टीरियस और डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। ये सिर्फ अजीब नहीं बल्कि अक्सर थोड़ा क्या कहते हैं परेशान करने वाला अजीब होता है। अच्छा, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? शायद ईरी मतलब डरावना सा, वियर्ड, मिस्टीरियस। बिल्कुल यही, इरी, वियर्ड, मिस्टीरियस, पिक्यूलियर यानी विलक्षण। ये शब्द ऐसी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जो हमारी समझ से थोड़ी परे हों। अच्छा। जैसे पहला उदाहरण, शी हैड एन अनकैनी एबिलिटी टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। अरे वाह, मतलब उसमें भविष्य बताने की एक अजीब लगभग अलौकिक क्षमता थी। हाँ, और दूसरा उदाहरण, द साइलेंस इन द फॉरेस्ट वॉज अनकैनी। जंगल में जो खामोशी थी वो अजीब थी, शायद उम्मीद से ज्यादा गहरी या कुछ अटपटी सी। बिल्कुल। कभी कभी वो देजावू वाली फीलिंग भी अनकैनी लगती है ना, जैसे ये पहले भी हुआ है पर कैसे पता नहीं चलता। सही पकड़ा, वो एहसास जिसे हम पूरी तरह समझा नहीं पाते। बहुत बढ़िया। अब हम तीसरे शब्द पर हैं। तीसरा शब्द, और ये है वैंक्विश। वैंक्विश। अरे वाह, ये तो सुनने में ही बड़ा शक्तिशाली शब्द लग रहा है। इसका हिंदी मतलब है परास्त करना या जीतना। हाँ, और सिर्फ जीतना नहीं बल्कि पूरी तरह से हरा देना। अंग्रेजी में इसका मतलब है टू डिफीट कंप्लीटली। अच्छा, पूरी तरह से। हाँ, जैसे किसी दुश्मन पर या किसी बड़ी चुनौती पर पूरी विजय पाना। तो इसके सिनोनिम्स भी फिर दमदार ही होंगे, जैसे कॉन्क्वेयर मतलब जीतना, डिफीट हराना, ओवरकम काबू पाना, क्रश कुचल देना। बिल्कुल। ये शब्द अक्सर कहानियों या बड़ी जीतों के संदर्भ में सुनने को मिलता है। पहला उदाहरण देखो, द हीरो फाइनली वैंक्विश्ड द ड्रैगन। क्लासिक हीरो वाली बात। नायक ने आखिरकार ड्रैगन को परास्त कर दिया। और दूसरा उदाहरण, ही वर्कड हार्ड टू वैंक्विश हिज फियर्स। अच्छा, उसने अपने डर पर काबू पाने मतलब उसे हराने के लिए कड़ी मेहनत की। ये दिखाता है कि हम सिर्फ बाहरी दुश्मनों को ही नहीं, अपने अंदर की कमजोरियों को भी वैंक्विश कर सकते हैं। एकदम सही। अपने डर, अपनी बुरी आदतों को वैंक्विश करना भी तो एक बड़ी जीत है। चलिए अब हम चौथे शब्द पर हैं। चौथा शब्द, ओके। ये है WRY। ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग है
WRY। WRY। हाँ, ये मैंने सुना है। इसका मतलब होता है ताना मारने वाला या व्यंग्यपूर्ण, पर वो हल्के फुल्के अंदाज में होता है ना? हाँ बिल्कुल। अंग्रेजी में मतलब है मॉकिंग, ड्राई और सार्कास्टिक इन ह्यूमर। यानी मजाकिया अंदाज में, बिना ज्यादा भावनाएं दिखाएं, थोड़ी टेढ़ी बात कहना या मुस्कुराना। इसमें कड़वाहट से ज्यादा वो हाजिर जवाबी होती है। समझ गया। तो इसके सिनोनिम्स हुए आयरॉनिक मतलब विडम्बनापूर्ण, सार्कास्टिक व्यंग्यात्मक, मॉकिंग मजाक उड़ाने वाला, सार्डोनिक तिरस्कारपूर्ण। इनमें हल्का फर्क है शायद। हाँ, पर भाव मिलता जुलता है। सही। उदाहरण देखते हैं। पहला, he gave a wry smile when he heard the silly excuse। अच्छा, जब उसने वो मूर्खतापूर्ण बहाना सुना तो उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, जैसे कि हाँ मुझे सब पता है। बिल्कुल। और दूसरा, her wry remarks often made people laugh। उसकी व्यंग्यात्मक लेकिन मजेदार टिप्पणियां अक्सर लोगों को हंसा देती थीं। तो राय ह्यूमर थोड़ा इंटेलिजेंट और सटल होता है। बिल्कुल, सीधा मजाक नहीं, बल्कि टेढ़ा मजाक। ठीक है, अब हम 5वें शब्द पर हैं। 5वां शब्द, और ये है वेरी। पिछले शब्द WRY से अलग इसकी स्पेलिंग है WARY। वेरी। हाँ, इसका मतलब तो सावधान या चौकन्ना होता है ना? जैसे किसी खतरे को लेकर सतर्क रहना। एकदम सही। अंग्रेजी में मतलब है cautious, careful to avoid danger। किसी संभावित खतरे या प्रॉब्लम से बचने के लिए ध्यान रखना। इसके सिनोनिम्स भी सीधे साधे होंगे फिर। कॉशियस मतलब सावधान, अलर्ट सतर्क, वॉचफुल निगरानी रखने वाला, केयरफुल ध्यान रखने वाला। हाँ जी, उदाहरण देखें। पहला, travelers were wary of wild animals in the jungle। यात्री जंगल में जंगली जानवरों से सावधान थे। ये तो स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। हाँ। दूसरा, be wary of strangers offering quick money। ओहो, जल्दी पैसा बनाने का ऑफर देने वाले अजनबियों से सावधान रहें। बिल्कुल। मतलब किसी भी ऐसी स्थिति में वेरी रहना चाहिए जहां कुछ गड़बड़ होने की आशंका हो। आजकल तो ऑनलाइन स्कैम्स को लेकर भी वेरी रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। हमेशा आंखें और कान खुले रखने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम छठे शब्द पर हैं। छठा शब्द, ये शब्द है व्यू। VIE। इसका मतलब है प्रतिस्पर्धा करना, किसी चीज के लिए होड़ लगाना। हाँ, और सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि उत्सुकता और जोश के साथ। अंग्रेजी में मतलब है टू compete eagerly। अच्छा, ईगरली। तो इसके सिनोनिम्स होंगे compete यानी प्रतिस्पर्धा करना, कॉन्टेस्ट मुकाबला करना, स्ट्रगल संघर्ष करना, राइवल प्रतिद्वंदी होना। बिल्कुल। उदाहरण देखते हैं। पहला, many players vied for the championship। कई खिलाड़ी चैंपियनशिप जीतने के लिए उत्सुकता से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, जैसे स्पोर्ट्स में होता है। हाँ। दूसरा, the shops vie with each other for customers। अच्छा, दुकानें ग्राहकों को अपनी ओर खींचने के लिए एक दूसरे से होड़ करती हैं। आजकल को हर फील्ड में लोग अच्छी नौकरियों के लिए वाय करते हैं। हाँ, ये शब्द कंपटीशन वाली हर सिचुएशन में फिट बैठता है। सही जा रहे हैं। अब हम 7वें शब्द पर हैं। 7वां शब्द, ये है यर्न। यर्न ये शब्द सुनने में एक गहरी इच्छा या क्या कहते हैं तड़प का एहसास देता है। हिंदी में तरसना या लालसा करना। बिल्कुल, किसी चीज के लिए बहुत गहराई से इच्छा रखना। अंग्रेजी में मतलब है टू लॉन्ग डीपली फॉर समथिंग। अच्छा, डीपली। हाँ, ये सिर्फ चाहना नहीं बल्कि किसी चीज की कमी महसूस करना और उसे पाने के लिए तरसना है। समझ गया। तो सिनोनिम्स होंगे क्रेव मतलब तीव्र इच्छा करना, डिजायर चाहना, लॉन्ग तरसना, पाइन किसी के लिए दुखी होना या तरसना। परफेक्ट। उदाहरण देखते हैं। पहला, he yearned for his mother's love। हाँ, ये तो थोड़ा भावुक कर देने वाला वाक्य है। वो अपनी माँ के प्यार के लिए तरसता था। दूसरा, she yearned to travel the world। वह दुनिया घूमने के लिए तरसती थी। ये उसकी दिली तमन्ना थी। बिल्कुल। कभी कभी हम बचपन के दिनों के लिए भी यर्न करते हैं ना, वो बेफिक्री वाली जिंदगी। हाँ, वो नॉस्टैल्जिया है ना। ये शब्द उस गहरी अक्सर भावनात्मक चाहत को दिखाता है। बहुत अच्छे। ठीक है, अब हम 8वें शब्द पर हैं। 8वां शब्द, ये है गेप। गेप, GAPE। इसका मतलब हैरत से मुंह खोलकर देखना होता है क्या? हाँ, आश्चर्य में अक्सर मुंह खोलकर घूरना। अंग्रेजी में टू स्टेयर इन सरप्राइज, ऑफन विथ माउथ ओपन। अच्छा, तो इसके सिनोनिम्स हुए स्टेयर यानी घूरना, गॉक बेवकूफी से देखना,
गेज टकटकी लगाकर देखना, ऑगल ललचाई नजरों से देखना, हालांकि ये थोड़ा नेगेटिव लगता है। हाँ, ऑगल थोड़ा अलग है। गेप में आश्चर्य का भाव ज्यादा होता है। ओके। उदाहरण पहला, चिल्ड्रन गेप्ड एट द मैजिशियंस ट्रिक्स। बच्चे जादूगर के करतबों को देखकर हैरान थे और मुंह खोलकर देख रहे थे। बच्चों का रिएक्शन तो ऐसा ही होता है। हाँ। दूसरा, टूरिस्ट्स गेप्ड एट द जायंट वाटरफॉल। पर्यटक उस विशाल झरने को देखकर दंग रह गए और मुंह खोलकर उसे निहार रहे थे। बिल्कुल। कोई बहुत ही शानदार या अविश्वसनीय चीज देखकर लोग अक्सर गेप करते हैं। हाँ, जब शब्द कम पड़ जाएं और आंखें और मुंह खुले रह जाएं, बढ़िया, बस 2 और शब्द बाकी हैं। अब हम नवे शब्द पर हैं। नवा शब्द ये है पॉसिटी। पॉसिटी, PAUCITY। ये थोड़ा कम सुना हुआ लगता है। इसका मतलब कमी या अल्पता है क्या? एकदम सही। किसी चीज की कमी होना या संख्या में बहुत कम होना। अंग्रेजी में स्कैसिटी और स्मॉलनेस ऑफ नंबर। अच्छा, स्कैसिटी। हाँ, जरूरत के हिसाब से मात्रा का कम होना। ओके, तो सिनोनिम्स हुए शॉर्टेज मतलब कमी, लैक अभाव, इनसफिशिएंसी अपर्याप्तता, स्कैसिटी दुर्लभता। बिल्कुल। उदाहरण देखते हैं। पहला, देयर इज अ पॉसिटी ऑफ डॉक्टर्स इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी है। ये तो एक गंभीर समस्या है। हाँ। दूसरा, His speech showed a paucity of good ideas. उसके भाषण में अच्छे विचारों की भारी कमी दिखी। मतलब सिर्फ चीजों की ही नहीं, विचारों या गुणों की कमी को भी पॉसिटी कह सकते हैं। हाँ, ये शब्द किसी भी तरह की कमी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। संसाधन, जानकारी, सबूत, कुछ भी। बहुत उपयोगी शब्द है ये। सही है। और अब आज का आखिरी 10वां शब्द। 10वां शब्द, फाइनल वाला, ये है सेक्टेरियन। सेक्टेरियन, SECTARIAN। हाँ, ये शब्द अक्सर खबरों में सुनने को मिलता है। इसका मतलब सांप्रदायिक या संकीर्ण होता है, जो सिर्फ अपने गुटिया समूह की सोचता है। हाँ बिल्कुल, अंग्रेजी में मतलब है नैरो माइंडेड सपोर्ट फॉर वन्स ओन सेक्ट और ग्रुप। नैरो माइंडेड, अपने ही संप्रदाय, समूह या विचारधारा को लेकर कट्टर होना और दूसरों के प्रति संकीर्ण नजरिया रखना। ये अक्सर विभाजन और टकराव की वजह बनता है। समझ गया। तो इसके सिनोनिम्स होंगे पार्टिसन मतलब पक्षपाती, नैरो संकीर्ण, फैक्शनल गुटिये, बायस्ड पक्षपाती। सही है। उदाहरण देखते हैं। पहला, द कंट्री फेस्ड वायलेंस ड्यू टू सेक्टेरियन क्लैशेस। देश को सांप्रदायिक मतलब अलग अलग गुटों के बीच झड़पों के कारण हिंसा का सामना करना पड़ा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ। दूसरा, ट्रू लीडर्स राइज अबव सेक्टेरियन इंटरेस्ट्स। सच्चे नेता सांप्रदायिक या गुटिये हितों से ऊपर उठकर सबके बारे में सोचते हैं। ये शब्द दिखाता है कि कैसे सिर्फ हम और वो में सोचने से समाज बढ़ जाता है। बिल्कुल, ये एक नकारात्मक शब्द है जो संकीर्ण सोच और विभाजन को दर्शाता है। तो ये थे हमारे आज के 10 शब्द। कैसा लगा शब्दों का ये सफर? अरे मजा आ गया। टैंगल उलझनों से लेके वैंक्विश करने की ताकत तक, हाँ, और वेरी रहने की जरूरत से लेकर सेक्टेरियन सोच से बचने तक काफी कुछ सीखा। हाँ। अब कहानी का इंतजार है। हाँ, अब बारी है उस कहानी की जिसमें ये सारे शब्द एक साथ आएंगे। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि आप कितने शब्द पहचान पाते हैं। ओके, मैं सुनाता हूँ। ठीक है। तो मारावेल शहर की कहानी है ये। एक समय था जब यहाँ की जिंदगी भ्रष्टाचार और सेक्टेरियन सांप्रदायिक राजनीति के धागों में बुरी तरह टैंगल्ड, उलझी हुई थी। नेता लोग बस अपने अपने गुटों का भला सोचते थे और आम जनता नौकरियों, भोजन, यहाँ तक कि साफ पानी जैसी बुनियादी चीजों की पॉसिटी कमी से जूझ रही थी। माहौल बड़ा निराशाजनक था। ओह। लेकिन इसी अंधेरे में एरन नाम के एक युवा शिक्षक के अंदर उम्मीद की एक अनकैनी, अजीब सी, लगभग जादुई लौ जल रही थी। उसे यकीन था कि अगर लोग साथ आएं तो वे इन मतभेदों से ऊपर उठ सकते हैं। अच्छा। वो अक्सर अपनी बातों में एक व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए नेताओं के लालच का मजाक उड़ाता था, पर उसका असल मकसद लोगों को हंसाना नहीं, जगाना था। वो कहता था, जब मस्खरे महल में हो तो संजीदा लोग सड़कों पर होते हैं। वाह, क्या बात कही। हाँ, ये कहकर वो छात्रों में हिम्मत भरता था। चुनाव नजदीक आए तो कई पुराने नेता फिर से सत्ता पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगे। बड़े बड़े झूठे वादे हवा में उछाले जाने लगे। होता ही है। लेकिन एरन ने लोगों को चेताया, कहा, इन खोखले वादों से वैरी रहो दोस्तों। असली बदलाव बातों से नहीं, इरादों से आता है। सही। शहर के लोग जो बरसों से झूठे दिलासों से थक चुके थे, अब सच्चे नेतृत्व के लिए तरसने लगे थे। हाँ, जरूरत थी बदलाव की। फिर एक दिन शहर के चौक पर बड़ी बहस हुई। एक तरफ भ्रष्ट नेता पैसों और ताकत की डींगे हाँक रहे थे, दूसरी तरफ एरन खड़ा हुआ। उसकी आवाज शांत थी,
पर उसमें गजब का आत्मविश्वास था। उसने कहा, हमें सिर्फ इन नेताओं को ही वैंक्विश की यानी हराना नहीं है, हमें अपने अंदर बैठे डर और नफरत के राक्षसों को भी वैंक्विश करना होगा। याद रखो, सबसे बड़ी जीत खुद पर पाई गई जीत होती है। वाह, बहुत खूब। वहां जमा भीड़ जो अब तक हैरत से उसे गेप रही थी, मुंह खोलकर देख रही थी, अचानक जैसे नींद से जाग गई। अच्छा। लोगों में पहले कभी किसी को इतनी हिम्मत और सच्चाई से बोलते नहीं सुना था। एरिन की बातों में जादू था। वो जो पहले अपनी सेक्टेरियन यानी सांप्रदायिक पहचानों में बटे हुए थे, अब एक दूसरे का हाथ थाम रहे थे। उन्होंने मिलकर शहर को बदलने का संकल्प लिया। क्या बात है। रास्ता आसान नहीं था। गरीबी और सालों की नफरत बड़ी मजबूत दुश्मन थी, लेकिन एरिन की लगन और शहरवासियों के बढ़ते हौसले ने धीरे धीरे निराशा को वैंकिश हराना शुरू कर दिया। मारावेल की कहानी दूर दूर तक फैली एक ऐसी जगह की कहानी जहां आम लोगों ने कम संसाधनों के बावजूद अपनी टैंगलड उलझी हुई मुश्किलों पर अपनी एकता और हिम्मत से काबू पा लिया। कमाल है। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादा नेक हो तो कोई भी दीवार गिराई जा सकती है। और हाँ, चलते चलते एरिन ने एक मजेदार बात भी कही थी। कुछ लोग सफलता के लिए इतने यर्न करते हैं कि मेहनत करना ही भूल जाते हैं। ये बढ़िया था। वाह, क्या शानदार कहानी थी। इसमें तो सब कुछ था, ड्रामा, प्रेरणा और वो मजेदार कटाक्ष भी। सारे शब्द कितने नेचुरल तरीके से इस्तेमाल हुए। हाँ, और कहानी का संदेश भी साफ था। बी वेरी ऑफ फॉल्स प्रोमिसेस, यर्न फॉर ट्रूथ एंड वैंक्विश फियर। यही असली लीडरशिप है। बिल्कुल। ये बात एरन के किरदार और मारावेल की जीत को अच्छे से बयां करती है। रॉकेट। बिल्कुल। तो चलिए एक बार जल्दी से आज सीखे गए शब्दों को दोहरा लेते हैं। टैंगल्ड, उलझा हुआ, अनकैनी, अजीब, रहस्यमय, वैंक्विश, परास्त करना, राय, व्यंग्यपूर्ण, वेरी, सावधान, वाय, प्रतिस्पर्धा करना, यर्न, तरसना, गिप, मुंह खोलकर देखना, पॉसिटी, कमी और सेक्टेरियन, सांप्रदायिक। उम्मीद है ये शब्द और कहानी सुनने वालों को न सिर्फ पसंद आए होंगे बल्कि याद रखने में भी मदद करेंगे। हाँ, यही कोशिश है हमारी। अब श्रोताओं के लिए हमारा आज का सवाल, आज सीखे गए शब्दों में से कौन सा शब्द सबसे दिलचस्प लगा और क्यों? या फिर कहानी का कौन सा हिस्सा या कौन सा डायलॉग सबसे ज्यादा पसंद आया? अपने जवाब जरूर सोचिएगा और हो सके तो इन शब्दों को अपनी बातचीत में इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, है ना? बिल्कुल। सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वोकैब भैया के और भी एपिसोड्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सत्र में कुछ नए शब्दों के साथ।